सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे पाताल भैरव। ये थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा भैरव जी के बारे में हम हमेशा चर्चा करते सभी भैरव, तो आज हमने पाताल भैरव के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। हम कई पुस्तक में ये लिखा है और शिव पुराण में या उसके और जो तंत्रागम तंत्र विद्या का है और ब्रह्म भैरव तंत्र में, जिसको हम तंत्र साधना का विकिपीडिया भी कह सकते हैं, उसमें 112 भैरव स्वरूप का जिक्र किया है। 112 उसमें से 5 स्वरूप जो गुप्त स्वरूप का, जिसके बारे में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, जो भैरव के गुण है वो 5 स्वरूप में, और 112 जो स्वरूप हैं उसमें से 108 भैरव 108 भैरव जो है वो तंत्र स्वरूप, तंत्र साधना या जो उसको तंत्र, जितने किताबें तंत्रागम तंत्र बुक में उसमें उसका जिक्र किया है। और इस 108 भैरव में से 104 भैरव जो है 104 भैरव स्वरूप जो हैं वो पाताल भैरव कहलाते हैं या पाताल भैरव हैं। भैरव का ये जो स्वरूप है, ये हम जो भूलोक में हैं, इससे ऊपर 7 लोक है, इससे नीचे 7 लोक है, तो 14 लोक जो है इसके क्षेत्रपाल यही 104 भैरव इस हर नाम से हैं, जो कि आप पाताल भैरव भी बोल सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके आपको बताना चाहेंगे कि सरल शब्दों में कि मृत्यु से भी गहरा एक मौन होता है। यह आकाश का मौन नहीं है, बल्कि संसार के नीचे का मौन है। जब सृष्टि मतलब ब्रह्मांड कॉस्मोस ने सांस लेना सीखा, श्वास लेना सीखा, और देव और दानवों ने भय को जाना, when demon and God they know what is the fears, वो भय होता क्या है, तब महादेव शिव जी ने स्वर्ग के लिए नहीं, मतलब नॉट फॉर द स्वर्ग लोक, बल्कि उस क्षेत्र के लिए एक अगर रक्षा कवच रचा, जस्ट ही बिल्ट या मेड कहिए, जो स्वयं विचार से भी नीचे है, मीन्स बियॉन्ड आवर थॉट, बियॉन्ड योर थॉट। यही से पाताल भैरव प्रकट हुए हैं। ये जन्मे नहीं है, ये अनावृत हुए हैं। पुराण जो है उनका नाम ऊंचे स्वरों नहीं लेते, मतलब बहुत कम इसके बारे में किसी भी पुस्तक में जिक्र है, वेरी मिनिमल, वेरी रेयर। वो इसको डिलिबरेटली हाइड कर रखे हैं हर किताबों में, जो छुपाते हैं कि ये जस्ट सिंपली इट इज वार्निंग। बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस किसी बुक में नहीं है। शिव पुराण में और विष्णु पुराण में भी भैरव उस शक्ति के रूप में आते हैं जो ब्रह्मा के अहंकार को चूर करते हैं, जैसा कि मैंने पहले जिक्र कर चुका अपने कई पॉडकास्ट में। जो 5वां सिर काट करके काल भैरव ने जो ब्रह्मा के अहंकार को चूर किया है, वहीं से ये जो चूर करने के बाद जो काल भैरव जो है 14 लोकों में 14 साल के लिए भ्रमण करते हैं, और यहीं से जो है पथ लोक, जो नीचे का लोक आरंभ होता है। आप मेरे के शब्दों को बड़े ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप हम क्या बताना चाहते हैं आप समझ पाएंगे। हमारे मनुष्य का 10,000 वर्ष देवताओं का एक दिन कहलाता है। अब सोचिए, तो इस हिसाब से काल भैरव जो है 14 साल के लिए, 14th ईयर के लिए वो भ्रमण करते रहे ब्रह्मा जी के सिर लेकर के। एंड वेयर इन ऑल 14th लोक, हम भूलोक में है, इसके नीचे 7 लोक है, उसके ऊपर 7 लोक है। हम अब सब चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। और उसमें वो भ्रमण करते रहे, तब जाके उनको ब्रह्म हत्या से जो है, उनको जो स्कल और लेकर के सब घूम रहे थे, ब्रह्म हत्या से काशी जब आए तो उनको उससे पाप से मुक्ति मिला। मेरा ये बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका जिक्र बहुत से पुस्तकों में मिनिमल किया गया है,
अब जिस का किसी देवताओं में, किसी पुराण में ज्यादा जिक्र नहीं है, वो नीचे भागे पाताल में है, जहां प्रकाश ठिठकता है और समय सर्प की तरह कुंडली मारता है। अब इसमें जो एक और कहानी है, मल्ला राक्षस, जो हम सुने होंगे, मल्ला राक्षस जो पाताल में, अधोलोक में भागा, तो उसके भैरव उसके पीछे गए हैं, भैरव जी उसके पीछे गए उसको मारने के लिए। और वो नॉट एज ए किंगडम, नॉट एज ए किंग, बट एज ए जस्ट हंटर, शिकारी बनकर गए और उसका वध किए। यह जो है कथा जो मैं बता रहा हूं, ये खंडोबा में जो है मल्लारी भैरव की स्टोरी, जो वहां पर मंदिर है, वहां पर ये बताता है, जीवित है वो स्टोरी, यहाँ पर लाइव उसको लिखा हुआ, डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि अंधकार की दहलीज पर नहीं रुकता। उसी क्षण भैरव का निधर लोक में भी प्रवेश होता है, नाम जन्म पर कभी लिखा नहीं गया। पाताल भैरव कोई रूप नहीं है, वो एक अधिकार क्षेत्र है। इट इज जस्ट एरिया, टेरिटरी, जो हम क्षेत्रपाल हर भैरव का जो रक्षा करते हैं, हर लोक का, हर जगह का, वही उसी को पाताल आप नाम दे सकते हैं। इसका एक मंदिर जो है उज्जैन के, मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश उज्जैन है, महाकाल भैरव, वहां पर भी वो समीप जो काल भैरव का मंदिर है, उसके पीछे पाताल भैरव का छोटा सा अंडरग्राउंड गर्भगृह है या मंदिर है। उसमें क्या है, भक्तों को एक सकरी से सीढ़ियों से पूरे जो अंदर नीचे जमीन अंदर गर्भ पूरा टोटली डार्क, वहां कोई नहीं बैठा होता, कोई पुजारी नहीं होता, कोई पूजा पाठ, कोई विधि विधान नहीं होता है। ये पाताल भैरव का जगह है और उसकी गुप्त उपासना तांत्रिक जो विधि से ये कड़पटा साधु कैटेगरी के लोग करते हैं, और ये माना जाता है कि साधुओं की रक्षा करते हैं। यहां पर मैं एक बात का आपको जिक्र करना चाहता हूं, जो पहले पॉडकास्ट में कर चुका हूं, कि महाकाल जो ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, काल भैरव, ये जो कर्क रेखा पर स्थित है, और यहां से संपूर्ण धरती का होल टोटल ब्रह्मांड का कहिए, कॉस्म कहिए, पृथ्वी कहिए, समय निर्धारित होता है, काल यहीं से निर्धारित हुआ समय। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखिए कि यहाँ पाताल भैरव का मंदिर है, और हम सब जानते हैं जहां भी ज्योतिर्लिंग का भैरव का है मंदिर, वहां एक भैरव मंदिर जरूर होगा, जो उसकी एक क्षेत्रपाल कहिए या गार्ड का रक्षा करते हैं। और ये भी कहा गया कि हर ज्योतिर्लिंग दर्शन से पहले भैरव की आराधना अनिवार्य मानी जाती है। तो उज्जैन में जो मैं बताया, काल भैरव के पीछे पाताल भैरव और विक्रांत भैरव दोनों के वहां पर मंदिर है। उज्जैन के काल भैरव में जो है, वहां तामसिक उपासना, जो पीछे जो वहां पर काताल भैरव में वो लोग करते हैं, और जिसको हम अपना वामाचार, वाम मार्ची पूजा में जिक्र भी किए पंचमकार का। और ये बात स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी काल भैरव का उल्लेख किया गया। सोचिए, स्कंद पुराण का अवंती खंड 10th सेंचुरी, 8 से 10th सेंचुरी में उसका जिक्र किया गया है, कि वो जो महाभारत से भी पहले का है, कि यह मंदिर जो है राजा भद्रसेन ने बनाया था। जो काल भैरव और जो पाताल भैरव का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, काल भैरव के पीछे, वो भद्रसेन ने बनवाया था। अब जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें मैं एक एक करके बताना चाहता हूं, किस ज्योतिर्लिंग के साथ कौन से भैरव का नाम वहां जो पूजा करने का वहां पर मंदिर बना हुआ है। इसका मैं पहले 10वां विद्या में भी चर्चा कर चुका हूं, वहां भी मैं इसको बारे बता चुका हूं। उसमें कुछ नाम अलग है, यहाँ कुछ नाम अलग है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे सोमनाथ सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, तो उसका जो है भैरव, जो कपाल भैरव, उसके आपका ये क्षेत्रपाल का ये या गार्डिंग कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। दूसरा मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम माउंटेन के पास, सिद्ध भैरव करते हैं। तीसरा महाकालेश्वर, जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है, काल भैरव, जो अभी आपको जिक्र किए, प्रत्यक्ष काल तत्व पाताल भैरव यहाँ पर हैं। अब उसके बाद चौथा था ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में जो कौन से हैं उसके क्षेत्रपाल भैरव या गार्डिंग भैरव जो गार्ड कर रहे हैं, क्रोध भैरव, क्रोधन भैरव। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, केदारनाथ जो अपना उत्तराखंड में, वो उग्र भैरव है। फिर भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है, उसके भीमा भैरव हैं। अब आता है 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ,
इसके तो हम जानते हैं काल भैरव, ये जो साक्षात काशी के कोतवाल कहिए या काशी के क्षेत्रपाल कहिए, जो पूरा गार्ड करते हैं, यहाँ भी पाताल भैरव का उसमें काल भैरव मंदिर पर उसका वो महत्व बताया गया है। और इसके बाद तीसरा है जो 8वां ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महाज्योतिर्लिंग जो है नासिक में, वहां भी पाताल भैरव स्वरूप का विक्रांत भैरव के रूप में वहां पर उसको दर्शन या पूजा पाठ किया जाता है। फिर आता है आपका बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो आपका झारखंड में है, वो उसके रूर भैरव हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो आपका उधर महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर जिधर है, उसके संहार भैरव हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के आनंद भैरव हैं। और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में जो है उसके 6 भैरव हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें 3 भैरव जो 3 ज्योतिर्लिंग में पाताल भैरव का स्वरूप का जिक्र है। कौन 3 है? एक महाकालेश्वर, दूसरा काशी विश्वनाथ और तीसरा त्र्यंबकेश्वर। ये तीनों जगह पर पाताल भैरव के बारे में जिक्र है। अब हम इसके बाद, ज्यादा मंदिर पाताल भैरव का नॉर्थ इंडिया में कम है या इसकी चर्चा कम है यहाँ पर, लेकिन साउथ में इंडिया में चाहे खंडोबा जो महाराष्ट्र कर्नाटका में हो, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर कई मंदिर जो है पाताल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस भी, और लोग दर्शन करने जाते हैं। और वहां मूर्ति भी बना हुआ है, जबकि इसका मूर्ति कोई आकार नहीं है, लेकिन वो शरीनागर को उसमें बना हुआ है। एक द्राक्षाराम जगह आंध्र प्रदेश में है, जो स्कंद पुराण भीमखंड में जिक्र किया है कि आंध्र पाठ में द्राक्षाराम में पहाड़ी पर एक भैरव मंदिर का उल्लेख है, जिसको शिव से जोड़ा जाता है। ये कौन शिव? ये सर्वावतार शिव, सर्वावतार शिव से जोड़ा गया है। शराबेश्वरा जो भगवान शिवा हैं, शराबा हमेशा ये 2 शक्ति इनके साथ है, ऑलवेज कमिंग बाय 2 शक्ति। पहली शक्ति क्या है? प्रत्यंगिरा देवी, और दूसरी शूलेश्वरी। शूलेश्वरी क्या? शूलिनी दुर्गा। वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों विंग के, दे आर नॉट सेपरेट बीइंग्स बट द फेमिनिन एंड बैलेंसिंग फोर्सेस ऑफ द सेम सुप्रीम पावर। ये देखो शंकर जी के साथ प्रत्यंगिरा देवी और शूलेश्वरी शूलिनी दुर्गा का शक्ति साथ में निहित है। शराबेश्वरा जो भगवान शिवा हैं, शराबा हमेशा ये 2 शक्ति इनके साथ है, ऑलवेज कमिंग बाय 2 शक्ति। पहली शक्ति क्या है? प्रत्यंगिरा देवी, और दूसरी शूलेश्वरी। शूलेश्वरी क्या? शूलिनी दुर्गा। वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों विंग के, दे आर नॉट सेपरेट बीइंग्स बट द फेमिनिन एंड बैलेंसिंग फोर्सेस ऑफ द सेम सुप्रीम पावर। ये देखो शंकर जी के साथ प्रत्यंगिरा देवी और शूलेश्वरी शूलिनी दुर्गा का शक्ति साथ में निहित है। ये ऋग्वेद में अप्रोक्सीमेट 1430 1430 ईस्वी में द्राक्षाराम जो मैं जिक्र किया, वहां का दुर्ग जो है वहां पाताल भैरव द्वारा संरक्षित बताया जाता है। और यह संबंध दक्षिण भारतीय परंपरा में विशिष्ट है, मतलब गवर्न करते हैं। मेरा कहने का मतलब है दशावतार के रूप में जो है शिव स्वरूप का ही रूप है, और इसको श्रीनाथ के ऋग्वेद में इसका चर्चा भी, जिक्र भी है। और इसके बाद जो खंडोबा कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है, जो मैं भी बताया, मैं मल्ला जो राक्षस का जो वध किए थे, तो वहां मल्लारी भैरव या मार्तंड भैरव के नाम से वहां पर एक मंदिर है। और जिन्होंने वही जो 2 राक्षस थे, मली और मल्ला, उसका वध किया था, तो मल्ला के चलते कई जगह पाताल प्रवेश के कारण ही खंडोबा का अवतरण जो है, जो खंडोबा महाराष्ट्र कर्नाटका में जो खंडोबा जगह है, तो पाताल में मल्ला यहीं से गया था। इसलिए इसका जो जिक्र है पाताल भैरव प्रसंग में बहुत ज्यादा विशेष रूप से चर्चा किया गया है महामतिम का। और ये कई बुक में इसका जिक्र है, जहां भैरव आशारूढ़ और 2 स्त्री संगनियों के साथ दिखते हैं। उस मंदिर में जो भैरव हैं वो अश्वारूढ़ के साथ 2 स्त्री संगनियों के साथ दिखते हैं, जो शिव से व्युत्पन्न पर प्रशिष्ट प्रतिभा और विधान से जो है सुसज्जित है। इसका एक मंदिर और है कर्नाटका तमिलनाडु में। कर्नाटक के बेलूर के पास अंगड़ी गांव में 10th सेंचुरी का 10वीं शताब्दी का पाताल भैरव मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में मदुरै नागपट्टिनम त्रिची के निकट जो विलेज है अंगड़ी ग्राम,
वहां पर पाताल भैरव देवालय बना हुआ है। कई शक्तिपीठों के पास है ये है। और इसको जो है कृष्णगिरी जो एक और है आपका, देखिए तमिलनाडु में कृष्णगिरी में भैरव जो मंदिर जो है दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का पहला पाताल भैरव मंदिर कहकर पुनर्जीवित उपासना को दर्शाता है। मतलब क्या, ये चोला जो किंग थे, चोला वंश के थे, उन्होंने इसको जो है तब के 10th सेंचुरी में, सोचिए, ये कृष्णगिरी में पाताल भैरव मंदिर का उन्होंने पूरा मंदिर पुनर्स्थापित किया था, बनवाया था। ऐसा इसको पुस्तक में जिक्र भी किया गया है, भैरव निलयम में भी कहा गया इस बारे में। और ये जल तत्व से भी इसका जिक्र है, जो अगस्त ऋषि ने अपने उसमें जिक्र किया है पाताल भैरव के बारे में, जब वो कार्तिकेय से चर्चा कर रहे हैं शैला माउंटेन पर। तंत्र में भी इसका जिक्र बहुत कम है, लेकिन पाताल भैरव जो मेन जो करते हैं, जो हमारे कर्म को बर्न करते हैं, हमारे जितने ऋण हैं उसको समाप्त करते हैं। अब तंत्र में उन्हें, मतलब कि हम ज्यादा जिक्र क्यों नहीं करते हैं या इसके बारे में ज्यादा बुक में क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि कौला और जो परंपरा है और रघुरव परंपरा में पाताल भैरव क्या कराते हैं, वो करते हैं कि ये पाताल भैरव बरसते और कार्मिक है, हमारे कर्म को वो मतलब बिल्कुल वो खत्म नहीं करते हैं, बिल्कुल उसको कर्म कर बर्न कर देते हैं, टोटल हर जितने जन्मों का लिए हैं सबको वो फिनिश, मतलब बर्न का जला देना है। ये गुप्त विद्या के रक्षक भी हैं, जो उसमें जो आपके जितने हिडन आपके तंत्र साधना में है, इसके गार्जियन भी या कहिए गार्डिंग करने वाले भी हैं। ऋण, और ऋण जो होता है हिडन डेप्ट जो होता है, जो हमें नहीं पता कितना हमारे ऊपर हिडन डेप्ट है पिछले कई जन्मों का, उसको जो हमें शापित मिला हुआ है, कई जन्मों का शाप अपने संस्कारों में जो हुआ है, दबी संस्कारों के इसके स्वामी भी कहा गया है। और पाताल भैरव का आह्वान हमेशा रात्रि में या भूमिगत जगह या शमशान के मौन में ही होता है। इट इज नॉट सो सिंपल। कोई ये यहाँ पर कोई सार्वजनिक यंत्र नहीं है, देयर इज नो, जैसे हर चीज का यंत्र बना हुआ है, पाताल भैरव कोई यंत्र नहीं है। कई जगह कोई मंत्र का जिक्र किया हुआ, बट वैसे कोई खुला मंत्र नहीं है। इट इज अ टोटल जस्ट यू हैव टू फील, आपको ये साक्षात्कार करना है कि ये पाताल भैरव हैं, आभास होना वहां पर जाने पर। ये पाताल भैरव सभी के लिए होता है, और केवल शमशान या जमीन के नीचे, पाताल होता है जमीन के नीचे, तो जहां भी आप जमीन के नीचे वाला होगा वहीं पर आप पाताल भैरव या पाताल उसके पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और ये कोई आपको वर नहीं देते, जैसे आप कोई किसी देवता से मांगते हैं प्रभु मेरा ये हो जाए वो हो जाए, वो उसको खत्म कर देते हैं जिसको हम छुपा कर रखते हैं या जिसमें हम छुपे रहते हैं। ही रिमूव्स व्हाट यू एंड जस्ट मेनी बर्थ में आपने जो भी किया है पाप, पाताल भैरव अपने जीवन में सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि आपका पूरा जो कार्मिक जो है एक्शन है, कार्मिक जो आपका जो वो है पर्न वो जो है वो पूरा वाइप्ड आउट हो जाए, तो समाप्त हो जाए बिल्कुल टोटल। और ये जो है इसके कितने स्तर हैं, जो मैं 14 लोक की बात कर रहा हूं अभी उसके बारे में जिक्र करूंगा कि तंत्र के भैरव लोकों के भीतर नहीं है। हम बोलते हैं ना कि भैरव लोकों में है, लोकों के भीतर है, जैसे हर लोक 7 ऊपर 7 नीचे, नो, हर लोक भैरव के भीतर है। देखिए समझने की जगह, मतलब जितने हमारे 14th लोक हैं, अगर नीचे शुरू करें पाताल लोक से ऊपर सत्य लोक या आप उसको ब्रह्म लोक जो भी कहिए, टॉप जो है वो जो है भैरव के अंदर है, न कि भैरव लोकों के भीतर है। समझ लीजिए, वे काल तत्व, टाइम, जस्ट मैं बोल रहा हूं काल, टाइम एंड अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जिससे लोक उत्पन्न, स्थिति और लय होते हैं। जो उपासना जो काल भैरव करते हैं उसी तरह की उपासना इसमें जो करते हैं। अब हम एक एक करके जो लोक है उसके बारे में थोड़ा सा बताना आपको चाहेंगे। हम शुरू करते हैं भूलोक से। भूलोक से ऊपर कौन कौन लोक है? भूलोक के ऊपर फिर आता है दूसरा है भूवर लोक। भूवर लोक क्या है? ये संक्रमणों के रक्षक हैं। मीन्स व्हाट? जो हमारा सब्टल इमोशनल है, जो कार्मिक जो ड्यूज है उसको जो है अपना ये करते हैं।
अब पहले भूलोक क्या है? भूलोक में हमारा क्या है? भूलोक के गाढ़ हम जानते हैं, जिस हम ये रहते हैं, तो ये हमारा कर्म क्षेत्र है, और इसको क्षेत्रपाल जो है, जो हमारा कार्मिक ड्यू है, जो हम प्रारब्ध में लेकर आए हैं, उसको क्लींजिंग करना है। अब कैसे क्लींजिंग करना है? ये हमें अपने साधना से, अपने जीवनचर्या से सब कुछ करना है। यही इसका जो है मतलब। अच्छा, कुछ जगह वैसे लोक करके तो नहीं है, भूलोक और भूअर लोक, जो ऊपर है भूलोक के ऊपर भूअर लोक है, उसके बीच में पितृलोक का जिक्र होता है। वो कोई लोक नहीं, मतलब पितृ जो उसमें भटकते रहते हैं, जैसे हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उस तरह से उसको पितृलोक कहा गया, लेकिन उसको पूरा एक लोक का नाम नहीं दिया गया है, जो पुस्तकों में, पुराणों में जो लिखा हो गया है। अब भूअर लोक के बाद जो आता है नीचे, हमारे भूलोक से ऊपर थर्ड आता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक क्या, जो बोलते हैं भोग की समय सीमा, थर्ड अपर रिल्म्स बोलिए या इंद्रलोक बोलिए, ये स्वर्गलोक बोलिए, इंद्रलोक बोलिए, तीसरा है। देखिए, इसके बाद आता है महरलोक। महरलोक में क्या होता है कि आपका वाक शक्ति का नियंत्रण, मतलब क्या, जो हमारे आल सप्तऋषि जो हैं, वो कॉस्मिक माइंड यहीं पर हैं महरलोक में, सारे सप्तऋषि ऋषि। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। राक्षस लोग केवल महरलोक तक जा सकते हैं, राक्षस हो या देवता, देवता भी महरलोक के ऊपर जो 3 लोक है, उसमें बिना परमिशन के, बिना भैरव के परमिशन के नहीं जा सकते ऊपर में। यह समझने में बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूं आपको। जो वाक और शक्ति का नियंत्रण है, जिसमें सप्तऋषि जो कॉस्मिक माइंड है, वो उसको उसमें रहते हैं। उसके बाद आता है 5वां जनलोक ऊपर में, जो क्या है, मूक साक्षी चेतना, मतलब क्या हुआ, सब्टिल नॉलेज, विटनेस, उसको विदिन क्या, कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना से क्या मतलब है, कॉन्शियसनेस। उसके बाद आता है छठा भूलोक से ऊपर तपलोक। तपलोक में क्या होता है, ये जो अहंकार को जलाने वाली अग्नि, मतलब समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो हमारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, मैं सब कुछ हूं, मैं ये हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होता, सुपराटी कंप्लेक्स कहिए या अहंकार कहिए, उसको बर्न करता है तपलोक में। और कुंडलिनी जितनी चक्र हैं, सब कुंडलिनी जो है जागृत यही तपलोक में, जो पहुंचते उनकी सारी कुंडलिनी जागृत होती है। ये आपको समझना होगा। अब इसके ऊपर आता है जो सत्य लोग कहते हैं या ब्रह्म लोग कहते हैं, जो भी कहिए इसको, सृष्टि से परे, मतलब बिल्कुल सबसे एबव ऑल, एबव एवरीथिंग, यहां पर महाकाल भैरव विराजे हैं। मतलब पूरा 14 लोक में नाम अलग अलग है, लेकिन पाताल भैरव ही उसको, उसी के अंदर हर लोक है, ना कि भैरव लोकों के भीतर है। समझने की कोशिश कीजिएगा, लोक जितने हैं, जितने आपके ऊपर है, वो भैरव के भीतर है। सोचिए। अब इसके बाद हम नीचे का चर्चा करते हैं। जो हम भूलोक के नीचे हैं, उसमें चर्चा करते जो 7 लोक है, वो कौन कौन है। तो इससे सबसे नीचे होता है भूलोक के बाद तुरंत इमीडिएटली जो आता है अतल। अतल में क्या है आपका, इच्छा। इच्छा से मतलब क्या है, पावर जो होता है ना, आपको बिल्कुल होता है, हमेशा आप पावर चाहिए आपको, या डिजायर, क्यूरोसिटी, आपको हर चीज जानने की इच्छा होती है, वो तो वो अतल में जाते हैं। जो अतल नीचे है, भूलोक के नीचे डिजायर, क्यूरोसिटी होता है। और इसके बाद जो है, जो सारे वेदस को जानने की इच्छा रहती है। उसके बाद नीचे आता है वितल। वितल क्या है, प्राण शक्ति, मीन्स व्हाट, वाइटल फोर्स, रॉ एनर्जी, जो हमारे बॉडी की जो वाइटल फोर्स है, जो रॉ एनर्जी है, उसको पूरा ये, मतलब ये सुतल में जाता, ये है, सॉरी, वितल में प्राण शक्ति। इसके बाद आता है सुतल, तीसरा नीचे हमारा जो भूतल से नीचे सुतल। सुतल में क्या है, इसका जो बंधनकारी कर्म, बंधनकारी कर्म से क्या मतलब है, पावर विद डिवोशन, आपको पावर चाहिए और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं आप उसको, उससे बंध रहे हैं।
जब वामन अवतार में विष्णु भगवान ने राजा बलि को जब दबाया था, तो वो पाताल लोक नहीं गए, ये सूतल पर ही थे, सूतल तक ही गए। सोचिए, ऐसा नहीं कि हर से पाताल भी चला जाए, ना 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 ना, नॉट एट ऑल। तो ये जो है सूतल में ही जो है राजा बलि वहां पर गए। उसके बाद आता है चौथा तलातल। तलातल में क्या है? गुप्त विद्या, टेक्निक्स, जो हिडन आपका नॉलेज है या हिडन जो इंफॉर्मेशन है और तंत्र नॉलेज जो है, ये तलातल जो हमेशा जो है डरे रहते हैं, सर्वाइवल फियर कि उनके क्या होगा, या उनके अंदर जो होता है एक तरह का हमेशा जो है भय में रहते हैं, जो तंत्र ज्ञान का देते हैं, गुप्त तकनीक होता है। तलातल के बाद आता है महातल। महातल में क्या होता है? अस्तित्व या भय। अस्तित्व शब्द समझते हैं कि हमेशा हमें डर रहता है, अरे मेरे साथ क्या होगा लाइफ में, अरे कल क्या होगा, सर्वाइवल फॉर द, आपको होता है जैसे कि फिटेस्ट कहिए, सर्वाइवल फॉर द लिविंग कहिए, कैसे हम रहेंगे लाइफ, मेरा कैसे चलेगा, ये भय में ही जीते हैं। ये आपका महातल। उसके बाद आता है छठा, नीचे ऊपर भूलोक के बाद रसातल। रसातल में जो है वो सरपेंट विजडम या सबकॉन्शियसनेस, या रसातल को हम क्या बोलते हैं? इसको नागलोक भी बोलते हैं। अब जितने नीचे के हैं सबके क्या है रक्षक, यहाँ पर भैरव जी के सवारी क्या है? नाग है, नाग देवता का ये सरपेंट, जो नाग जो है, जो कि देखिए जब अमृत निकला था तो नाग से ही बांधा गया था, और अमृत की रक्षा भी नाग ही करता है। तो सोचिए कितना बड़ी बात है नाग के लिए। हम लोग डरते हैं सांप से, और नाग जो अपने कार में जैसे स्किन छोड़ता रहता नहीं, उसके जो क्या बोलते हैं, केचुल बोलते हैं, जो परते पहिला का, वो अपने कार्मिक वर्ण को छोड़ रहा है। वर्ण तक कार्मिक वो जो उसका जीवता है, जिस चीज को हम नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद नीचे आता है कि पाताल, जो सबसे आखिरी भूलोक से सातवां, इसका रूट, मूल शक्ति है। रूट क्या है? टाइम, डेप्थ, इन डेप्थ, गहराई में, कितना गहराई में आप उसको जा सकते हो, वो चीजें है। इसके चीजों अनुसार ये आप 14 लोग देखिए, भूलोक से ऊपर 7 लोग और भूलोक से नीचे 7 लोग के बारे में मैं समझाने का प्रयास किया। अब इसमें क्या बहुत लोग समझते हैं कि ये जो नीचे का है ये इसको नरक समझते हैं। ना 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 ना, ये नरक नहीं है, ये अधूरी चेतनाएं की अवस्था है, और भैरव उन पर प्रत्यक्ष शासन करते हैं। ये बात को आपको समझना होगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे हमने ये सातों लोग भूतल नीचे बताया है, तो पुराण में भी जिक्र है यही पाताल का 7 लेयर या 7 स्तर बोलिए या 7 लोग बोलिए नीचे भूतल से, जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल को कई जगह नागलोक भी लिखा गया है पुराणों में, पुस्तकों में। तो उसको मैंने भी बताया, जैसे कि अतल में क्या होता है, आपकी अनकंट्रोलेबल कार्विंग, इच्छाएं मतलब खत्म नहीं हो रही है, हर चीज पाले, डिजायर, पावर एम्प्लीफिकेशन, ये आदमी को खा जाता है। फिर इसके बाद जो वितल है, ये अहंकार से भरा होता है, एडिक्शन है हर चीज का, मतलब बिल्कुल एडिक्शन ऑफ एक्शन, क्या करते हैं, हमेशा डोमिनेटिंग नेचर होना, और बिल्कुल जिसको कि हर तरह से हम बिल्कुल जो भी करे हम ही करें, और हमसे मतलब हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये वितल के उसमें लेयर में आता है। सुतल जो होता है जैसे इसमें ऋण और वंशानुगत बंधन, मतलब एंसेस्ट्रल जो आपका होता है, कार्मिक डेप्ट होता है, रियल्स ऑफ बाइंडिंग द कर्मा एंड डेप्ट। पितृदोष जो होता है वो यही सुतल में जो आंधी फंसा रहता है, बंधा रहता है, ये इसी सुतल में रहता है। तलातल जो है मिसयूज ऑफ नॉलेज, ज्ञान का दुरुपयोग करता है। जो हम, ये मैं किस तरह समझना चाह रहा हूं आज की तारीख भाषा में, कि जैसे हम एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल जो भूतल में रहते हैं, वो कहने के लिए भूतल में है, हम नीचे इसमें रह रहे हैं। जो जो हमारे अंदर कैरेक्टर है, अगर हमारा अहंकार से भरा हुआ है, सब कुछ है, तो हम इसमें रह रहे हैं, वितल में रह रहे हैं। और हमारा जो ज्यादा कार्मिक्स बाइंडिंग है, डेप्ट है, तो हम रह रहे हैं सुतल में, और हम मिसयूज कर रहे हैं नॉलेज का, ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम रह रहे हैं तलातल में। और हम भय में जी रहे हैं, या किसी चीज के अभाव में जी रहे हैं, तो हम महातल में रह रहे हैं। और ये सब चीजें बहुत है, जैसे महातल में क्या है, रियल्स ऑफ फियर, और बिल्कुल हमेशा डर रहना
कि अरे ये हो जाएगा तो मैं क्या करूं, वो हो जाएगा तो क्या करूंगा। ये सब चीजें महातल में भय और अभाव, हमेशा कोई चीज की कमी महसूस करना, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, ये महातल में है। और रसातल में क्या है, जो है जिसके अंदर विवेक की बिल्कुल हानि है, विवेक है ही नहीं उसमें। सरपेंट विस्डम सब कॉन्शियस में चला गया है, वो सब कॉन्शियसनेस से है। और पाताल को नाग लोग भी कहते हैं, जिसको मैंने पहले बताया कि रूट, नॉलेज और टाइम और उसका डेप्थ जो है, तो मूल कर्म जो है, आप उसको समय और चक्र से भी जो बोल सकते हैं उसको है। और इंटायर टाइम जो है लूप होता है, वो नागलोक का पूरा है। और जितने ये लोक हैं, जो नीचे लोक हैं, ये जो है ये हेल नहीं है जो हम सोचते हैं अरे बिल्कुल ये है, बल्कि ये अनफिनिश्ड हमारा कॉन्शियसनेस स्टेट है। भैरव जो है रूल्स देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। साधक ऊपर की ओर जाए और भैरव वही करते हैं। जो भी भैरव की साधना करता है, तो भगवान भैरव देवता क्या करते हैं कि वो ऊपर की लोक में जाए, न कि नीचे की लोक में जाए। और होता क्या है कि हम अपने जो दिनचर्या, जो हमारे आचार विचार है, जो हमारे व्यवहार से हम नीचे के लोक में जाते रहते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी आज के जमाने के हिसाब से अगर चर्चा करें, तो जितने हमारे जो यंगस्टर्स हैं या जेनजी कहिए, या मोस्ट ऑफ द पीपुल्स, वो जो महातल और रसातल में रह रहे हैं, भूलोक में तो रह ही नहीं रहे हैं वो लोग। क्यों नहीं रह रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी कंफ्यूजन, फियर विद सर्वाइवल लिविंग। अरे मना को छूट क्या होगा, कंसिस्टेंटली डिस्ट्रक्शन इन द इनर स्टिल में है उनके अंदर। दे आर नॉट लिविंग इन द भूलोक, वो भूलोक में रही नहीं है। वो हमेशा उनके अंदर जो है कॉन्शियसनेस कोलैप्स कर गया, उनका चेतना उनका बिल्कुल समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है, टूट रहा है। वो इसलिए डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। जबकि भैरव पूजा, भैरव साधक जो है, भैरव देवता, वो चाहते हैं कि साधक जो है भूलोक से ऊपर की ओर जाए। लेकिन हमारी अपनी जो कर्म है, जो हमारी चेतना है, जो हमारा जो व्यवहार है, वो हमको नीचे की ओर ले जा रहा है। ये इंटायर क्लासिकल कॉस्मोलॉजी है, बिल्कुल जो भगवत पुराण में भी लिखा है, विष्णु पुराण में भी लिखा है कि एनी काइंड ऑफ तंत्र मैपिंग करो तो पाताल इज नॉट कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर लेवल। आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे बात को। और मैं पहले बोल चुका हूं, पाताल लोक का वाहन नाग है। पाताल में सभी लग्जरी मिलता है। अब देखिए, ये बड़ी आपको अजीब सी बात लग रहा है, पाताल में सभी लग्जरी मिलता है। लोग सोचते हैं कि स्वर्ग लोक में मिलता है। नहीं, आप बताइए, जमीन के नीचे हम खुदाई करते हैं, सोना हीरा कहाँ मिलता है? जमीन के नीचे मिलता है ना। तो सारे लग्जरियस चीज जो हैं, कंप्लीट डिजायर ऑफ लग्जरियस थिंग्स आर इन पाताल लोक। मैं भी एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहा हूं। जो मिथ हमारे मन में है, वो जो इसको, ये कंप्लीट स्पेस है, यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन हमें ये जगाता है। केवल भैरव ही जो हर लोक से पार लगा सकते हैं। पाताल लोक से लेकर ऊपर ब्रह्म लोक, सत्य लोक, जो भी कहिए ऊपर टॉप तक, केवल भैरव। पाताल इज नॉट ओनली अंडरग्राउंड जियोग्राफी, इट इज ए फ्रीक्वेंसी बैंड। शब्दों को सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पाताल इज नॉट ओनली अंडरग्राउंड जियोग्राफी, बट इट इज ए फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ कॉन्शियसनेस। ईच इंडिविजुअल लिव वेयरिन, हर मनुष्य वहीं रह रहा है। आज के मैं कंटेक्स्ट में बताना चाह रहा हूं, पाताल एग्जिस्ट विद इन द वर्ल्ड एंड अनसीन, अनफिल्ड और इवन स्टिल but active. Patal lok is today word as we can call it as a subconscious layer, जो हम सभी लोग के साथ हो रहा है। किसी को होश नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितना गर्त में जा रहे हैं। यही हो रहा है इस कलयुग में, इस भौतिक संसार में। यू डोंट गो टू पाताल लोक, आप पाताल लोक जाते नहीं हैं, आप पाताल लोक में गिरते हैं। यू फॉल इनटू पाताल लोक। वी आर ऑल इन द पाताल लोक एज ऑन डेट, वेयर वी ऑलवेज हम उसको जो है अपना जो डेप्थ जो है, और उसको जो अपने ऋण को, और उसको उसी के पीछे में कि हमारा जो कार्मिक जो सारा सब कुछ है बर्न हो जाए, हम सब पाताल लोक में ही हैं। पाताल जो है स्वर्ग से भी अधिक वैदिक वैभवशाली कहा गया है। आप समझोगे क्यों कहा गया? क्योंकि सुख पवित्रता नहीं है, सुख बंधन है। हमको लगता है हर सुख मिल रहा है, इट इज नॉट द प्योरिटी, इट इज नॉट द हाई लेवल।
ये बांधता है आदमी को, मोक्ष से देने में बांधता है। यही मेरा समझाने का प्रयास है कि मैं किस तरह से आपको बताऊं, जो कॉन्शियसनेस कोलैप्स हो जाता है। अब आता है पाताल में स्थान या आयाम। तो तांत्रिक मतलब पाताल जो है ये जो मैंने बोला कि चेतना की आवृत्ति है, केवल ये ज्योग्राफी नहीं है। और आज की भाषा में बोले तो हम पाताल में जो अवचेतन पढ़ते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत से डिवोटीज को हिंदी नहीं समझ में आता है। तो आघात स्मृति, वंशानुगत संस्कार, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वंशानुगत संसार, इसी को कहा जाता है कि आप किस परिवार में किस वंश में पैदा हुए हैं, उससे आपको संस्कार जेनेटिकली कैरी होता है। बाध्यकारी व्यवहार, आपका जो बिहेवियर है, जैसे आप बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ योर ऑल कार्मिक डर जो होता है, और आपको जो डेप्थ होते हैं। और छाया मन, मन तो कितना चलायमान सब पता है। और हमेशा एक आप जो कहा गया एडिक्शन वर्ड है, जो या एल्गोरिथमिक लूप भी कहिए उसको, जो आपको कभी हर चीज की एडिक्शन आजकल है ना, मोबाइल का एडिक्शन है, या जॉब में भयंकर काम करने का एडिक्शन है, लाइफ में कोई चीज में बैलेंस है ही नहीं, आप बिल्कुल एडिक्शन हो। तो वही चीज नशे को उसको मैं कहना चाहता हूं। तो इस तरह से ये जो है पाताल के जो है उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं कि हम सब इसी में आज के युग में पाताल में कैसे हैं। अब हम जो मैंने भी जिक्र किया कि महातल रसातल युग में जी रहे हैं, तो उसको बता सकते हैं क्या है ना, क्यों जी रहे हैं महातल रसातल में सभी लोग? क्योंकि ज्ञान बिना विवेक, ज्ञान को जो है विवेक के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शक्ति जो है बिना उत्तरदायित्व है, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पावर है लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं है। सुख बिना तृप्ति है, आपको पहचान का भ्रम है, अरे कि मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा, इसी में आप परेशान हो हमेशा। डोपामिन लत जो होता है ना, डोपामिन लेवल का है, डोपामिन से मतलब एडिक्शन से मतलब उसका है, किसी चीज का एडिक्शन हो जाए आपको किसी चीज का भी, तो उसको डोपामिन। और भय आधारित जीवन, हर समय भय में, अरे ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। भैया इसको छोड़ दो, ऐसा मत सोचो, ये केवल हमें नीचे ले जाएगा, रसातल में ले जाएगा, महातल में ले जाएगा। यह संयोग नहीं है, यह आंतरिक पदानुक्रम है, जिसमें गिरता है चेतना ऊपर नहीं नीचे ढहती है। यही पाताल सक्रियता है। इसी को हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हैं पाताल में जाते नहीं, गिरते हैं। अब जो हमने बताया था, जो तीन जो उसको पाताल भैरव का रूप जो है, समय से जोड़िए तो समय काल भैरव का शो करता है, और भय और मृत्यु से कहिए तो अघोर भैरव को, और क्षेत्र जो है हर जगह क्षेत्र एरिया होता है यार अच्छा करना, तो उसको क्षेत्रपाल भैरव कहते हैं। और इस पर जो है पाताल भैरव शासन करते हैं, जिससे कि वो मृत्यु के बाद भी पलायन नहीं होता है। मृत्यु तो केवल कहने के लिए, आत्मा तो मरता नहीं, हम सब जानते हैं। और इनका काम क्या होता है पाताल भैरव का? मूल कर्म की रक्षा करते हैं, दबी संस्कारों का अनावरण करते हैं, वंशानुगत चक्रों का भेदन करते हैं। आप जो अपने वंश में घूम रहे हो, उसको कर्म को बिल्कुल फिनिश करना, जो कहा जाता है फिनिश, टोटल कंप्लीट फिनिश, डिस्ट्रक्शन टोटल। और देखिए झूठे आध्यात्मिक पलायन का विनाश करते हैं, जो सूडो स्पिरिचुअल का सब कर रहे हैं ड्रामा में ना, इसका टोटल विनाश करते हैं, टोटल। ये सब है पाताल भैरव का काम, छाया का समाकलन। इसलिए इनके जितने मंदिर हैं पाताल भैरव के, सब भूमिगत हैं। मंदिर का अंदर जो कोई जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे है, कहीं पर भी आप इनका पूजा के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्लोज कहीं नहीं, ज्यादा पेपर पब्लिश्ड कहीं बुक में बहुत कम लिखा हुआ है। उनका नाम भी विरल है, और इनका जितना मंत्र भी है कहीं ज्यादा पब्लिश नहीं है। एक दो मंत्र मैंने सोशल मीडिया में देखा, बट वो दैट इज नॉट ऑथेंटिक, इसलिए मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं। और जैसा मैं बता, आई नेवर बिलीव इन सोशल मीडिया लव लव लव, इसलिए उस मंत्र का मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूं। पहले मुक्ति का अर्थ था आरोहण, आज मुक्ति से पहले अवतरण आवश्यक है। आज समझने की कोशिश कीजिएगा कि आरोहण और अवतरण, जिसे नीचे नहीं देखा उसके ऊपर उठा नहीं जा सकता। मतलब क्या? अगर आप नीचे वाले लोक में नहीं गए तो आप ऊपर उठ नहीं सकते। आज के साधक अनुभव क्या करते हैं, जैसे क्या होता है ना, तीव्र आंतरिक प्रतिरोध, हमेशा अंदर से जो होता है ना प्रतिरोध, रिवेंज, टोटल इंटरनली जलता रहता उसी में।
और उसका अचानक क्या है, जीवन पतन भी होता है। सडन देखिए लाइफ में उसको ऐसा ट्रेजेडी हो जाता है कि बिल्कुल सडन लाइफ में उसका सब कुछ उसका फिनिश हो जाता है। पहचान का क्षय, वो हमें इसी पहचान के हमारा आइडेंटिटी क्या उसी के खोने के डर में रहता है। जबकि शुष्कता मतलब क्या है, जैसे कि हमें क्या करना है अपना पूजा पाठ साधना में, वो उसकी कमी है, वो ड्राइनेस है। और भावनात्मक शोधन, इमोशनल जो है ना, वो जो उसको पेनिट्रेशन कर रहा है, ये जो है जो आजकल जो साधक है। और अनपेक्षित कर्म उद्भव, अनपेक्षित कर्म हो सकता क्या है, जो आपको रियल कर्म करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, आप शो कर रहे हो बट अंदर से आप पाप कर रहे हो। अगर बुरा सोचते हो तो वो भी पाप की कैटेगरी में आता है, न कि पुण्य की कैटेगरी में साजता है। यह विफलता नहीं है, यह पाताल का खुलना है। और केवल केवल भैरव ही वहां फंसे, बिना चले जो है ना, बिना चल सकते हैं, बिना फंसे। आप फिर मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कई बार उसको नीचे समझाया हूँ, अतल वितल जो है, और ज्यादातर हमारे लोग जो है अतल और महातल में रहते हैं। अतल से मतलब वही होता है नीचे, भूलोक के नीचे उत्तेजना, आसक्ति। वितल में क्या है, नियंत्रण जो है, लालसा, जो हमेशा जो आध्यात्मिक अहंकार जो जीता है, ईगो इज उसका गवर्न कर रहा है, गिल्टी ड्रिवन है, कार्मिक बंड है। सुतल में क्या है कि उसको परिवार के चक्कर में जो बांधा हुआ है, फैमिली को लेकर के संबंध चक्र में, उसी में परेशान है, उसी में उसकी जो पूरा, उससे उसको दिमाग में छुटकारा मिल ही नहीं पा रहा है। तलातल में वही जा रहे हैं जो है, दो बार बोल चुका, मिसयूज ऑफ नॉलेज, जो बिल्कुल कि उसमें मेच्योरिटी है ही नहीं है, परिपक्वता आयती है बिल्कुल तरह से। महातल में कौन से हैं, एंजाइटी, फियर जो है, जो बिल्कुल आप देखिए ना, हर घर हर परिवार में कितने लोग एंजाइटी में रहते हैं, कितने टेंशन में रहते हैं, जो कि हमेशा फियर सर्वाइवल मोड करें, हम कैसे जिएंगे, क्या होगा कल में, इसी में, इसीलिए हम महातल में हैं, न कि भूतल में। कहने को हम भूतल में हैं। और पाताल जो है रूट है, डीप सबकॉन्शियस स्टोर जो होता है, टाइम का है, लूप का है, पैटर्न का है। अधिकांश लोग जो है, हमने कई बार बता चुका पहले भी, अतल महातल में जेते हैं। बहुत कम लोग जो हैं जाके पाताल को छू पाते हैं, जिसको क्या कहता है, सिंबल ऑफ प्रिजर्व इंटेलिजेंस। नाग जो है, ये जो है सिंबल ऑफ प्रिजर्व इंटेलिजेंस, जो सांप नहीं है इसको कहते हैं। मेमोरी विदाउट जो होता है नॉलेज को ये कहता है। और जो है साइकिकल अवेयरनेस उसको बोलते हैं। एक तरह से आप, मैं पहले भी बोला फिर बोला, पाताल भैरव इज नॉट गोइंग टू ब्लेस और नॉट पनिश। देखिए ना, ये ब्लेसिंग देते हैं ना पनिश करते हैं, बट टू फिनिश व्हाट द सोल रिमेंबर्स लाइफ टाइम्स। जो हमारा आत्मा 10 जन्मों का, 50 जन्मों, 100 जन्मों का सबसे याद किया है, उसको समाप्त कर देते हैं। जो हम होपिंग करते हैं बिटवीन द वन लोग टू अदर लोग, हम रसातल से महातल में जा रहे हैं, तो महातल से फिर उसमें आ रहे हैं, अतल में आ रहे हैं, नीचे पाताल नहीं पहुंच पा रहे हैं पाताल लोग, या ऊपर में का नाम से स्वरलोक के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसी में होपिंग कर रहे हैं बिटवीन वन लोग टू अदर लोग। इसको जो है वो फिनिश करते हैं इस चक्रानुकम से। यही पाताल भैरव का जो है, मन भीतर मुड़ता है, इंद्रिय विघटन का चलन, अहम रचना का ध्वंस होता, पहचान शीघ्र खुलती है और अवचेतन प्रधान होता है। इसलिए ये हमेशा जो है पाताल भैरव जमीन के नीचे है, शमशान में, और ये जो है गुफाओं में इसका मंदिर होता है। ये जो पाताल भैरव कभी पूजा नहीं होती, आपको आभास करना पड़ता है, फील, अनुभव करते हैं इसकी आप। जब कर्म ढहते हैं, जब मार्ग लुप्त होते हैं, जब साधक शुद्ध होने का नाटक छोड़ देता है, आप अंदर से ये सोच के नाटक छोड़े कि मैं शुद्ध हो गया, मैं प्यूरिफाई हो गया ना। जब तक आप नाटक छोड़ेंगे तभी धरती खुलती है और भैरव उठते हैं, ना आशीर्वाद देने के लिए ना दंड देने के लिए, बल्कि उस यात्रा को पूर्ण करने जो आत्मा ने युगों पहले आरंभ की थी। यही सत्य है, हर लोक में पदानुक्रम है, पाताल में नहीं, केवल वहां पर शक्ति है, बाकी सब लोक में पदानुक्रम है। यही मेरा कहने का मतलब है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं लास्ट में कंक्लूड के पहले ये बता सकता हूं कि पाताल भैरव की साधना से आपको विपत्तियों से मुक्ति, शत्रुओं का नाश, धन संपत्ति की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, बाधाओं का निवारण,
कर्ज से मुक्ति, व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन, पारिवारिक सुख शांति, विवाह में आने वाली रुकावटों का निवारण, मनोकामना पूर्ति, वास्तु दोष निवारण, शांति और संतोष, संतान सुख, आध्यात्मिक उन्नति, यात्रा में सुरक्षा, धार्मिक उन्नति, ये सब चीजें जो है पाताल भैरव की उपासना से, पाताल भैरव के पूजा पाठ करने से मनुष्य को, मानव जीवन को प्राप्त होता है। मैं अपनी वाणी को इसी सब शब्दों के साथ विराम देता हूं और छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने के लिए पाताल भैरव, जो आज की मॉडर्न दुनिया में हम जो हैं किस लोक में जी रहे हैं, इसको मैं छोटा सा प्रयास किया समझाने का। फिर कभी किसी मुद्दे में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।